बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की देवभूमि की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, जहां 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी दिया है। जनता और पीएम का एक दूसरे से बेहद लगाव है। मोदी सरकार में योजनाएं जमीन पर उतरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले ये कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक तौर पर अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता, देवभूमि की जनता और प्रधानमंत्री का एक दूसरे से बेहद लगाव है। उन्होंने आगे ये भी कहा अपने बयान में कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। 4 धाम यात्रा, ऑल वेदर रोड से लेकर हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। केदारनाथ, माणागांव, हर्षिल आदि, कैलाश और मुकवा जैसे क्षेत्र में पहुंचकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, जिससे प्रदेश की लोकप्रियता देश और विदेश में अत्यधिक बढ़ गई है। तो देखिए, ये इन बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। पीएम मोदी के 9 नवंबर के दौरे को लेकर भी तैयारियों का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण पर हैं। 9 नवंबर पर में 25 साल पूरे होने पर सरकार और प्रशासन जो है वो इसे रजत जयंती के तौर पर मना रहा है। मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की जनता का उनसे बहुत लगाव है और उत्तराखंड से उनका भी बहुत लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक काम, अनेक विकास की योजनाएं, 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क परिवहन कनेक्टिविटी, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, आदि कैलाश, देश का पहला गांव माणा, मुकवा, हर्षिल, ऐसे सभी स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दौरा किया है, लोगों के बीच में गए हैं। उससे हमारे राज्य को अनेक प्रकार से जो है प्रसिद्धि मिली है और उन्होंने हमारे राज्य को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं। हम सब उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री जी आए। तो 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया कि उनके आगमन को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए उन्हें पूरा किया जा रहा है। लगभग सभी तैयारियां प्रशासनिक अमले की पूरी कर ली गई हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड का बड़ा दिन है। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड कई उतार चढ़ाव देख चुका है। राजनीतिक उतार चढ़ाव की बात करें, भौगोलिक की बात करें तो तमाम उतार चढ़ाव उत्तराखंड ने देखे हैं। सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो विकास के, हमेशा विकास को चुनते आए हैं। और इस बार 25 साल चूंकि पूरे हो रहे हैं तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि लोगों को इस कार्यक्रम के साथ किस तरीके से बीजेपी जोड़ पाती है। हालांकि इससे पहले विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया था विधानसभा में। आपको याद होगा कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आपस में बहस की थी, लेकिन 25 साल पूरे होने के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम का उद्देश्य बीजेपी सरकार रख रही है, बीजेपी रख रही है प्रदेश में। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रजत जयंती के तौर पर इसे उत्तराखंड में मनाया जाएगा, जिसमें बीजेपी अलग अलग शहरों में अलग अलग स्तर पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित कर रही है। और इसमें 25 सालों की जो उत्तराखंड की यात्रा है, जो संघर्ष रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या सामाजिक तौर पर हो या क्षेत्रीय तौर पर है, उसको दर्शाएगी। हरिवंश वशिष्ठ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। हरिवंश, जरा बताइएगा कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कहते हुए सुनाई दिए कि लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तराखंड के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
जी बिल्कुल, देखिए 25वें स्थापना दिवस पे उत्तराखंड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और पूरी पुख्ता जो है चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो अन्य कोई भी व्यवस्था हो, पूरी कर दी गई है। वहीं पे पुष्कर सिंह धामी ने आज ही प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा योजना जो है धरातल पे उतार दी हैं, चाहे वो 4 धाम यात्रा की बात करें या ऑल वेदर रोड की बात करें या हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा। और उन्होंने बहुत ही धन्यवाद किया है कि नरेंद्र मोदी का एक लगाव जो है उत्तराखंड के प्रति हमेशा से देखने को मिलता है और इस बार भी 25वें स्थापना दिवस पे उत्तराखंड के नरेंद्र मोदी आएंगे और चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है और ताकि आम आदमी को भी दिक्कत ना हो और वीवीआईपी मूवमेंट भी जो है आराम से हो सके। जी लेकिन हरिवंश, अभी यहाँ पर जिक्र किया गया धामी की ओर से कि लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का और पीएम का एक अलग लगाव है। जब भी पीएम मोदी आते हैं तो लोग उनका बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं और इस बार तो 25 साल की यात्रा, 25 साल का संघर्ष और 25 साल में कहां से कहां पर उत्तराखंड आया है, चाहे वो विकास की गति हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, तमाम विकास परियोजनाएं हो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 25 सालों में भले ही सरकारें बदली हों, सरकारें आती जाती रही हों, लेकिन विकास की गति नहीं थमी है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे हर्षल हो, आदि कैलाश हो, मुखवा जैसे क्षेत्र में उन्होंने पहुंचे और उन्होंने जब आपदा भी उत्तराखंड में हुई थी उन्होंने पूरा जायज़ा लिया था और जल्दी से जल्दी उस आपदा से निपटने का जो उन्होंने पूरा निर्देश जो है उन्होंने दिए थे। वो लगातार संपर्क में थे पुष्कर सिंह धामी के कि किसी भी तरीके की कोई भी जो है समस्या उत्तराखंड में ना हो। हालांकि उनके और भी जो हैं उत्तराखंड में उनकी लगातार पिछले काफ़ी समय से एक अहम भूमि रही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं भी जो हैं उत्तराखंड के धरातल पे जो है उतारी है। और पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आएँ, और ये भी बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आते हैं तो वो ज़रूर कुछ न कुछ बड़ी घोषणा उत्तराखंड के लिए करके जाते हैं। और इस बार भी यही बताया जा रहा है कि शायद वो कुछ बड़ी घोषणा जो है उत्तराखंड के विकास के लिए करके जा सकते हैं। ठीक है हरिवंश, आप रहिएगा मेरे साथ क्योंकि आगे भी खबरें हैं जिन पर मैं आपका रुख करूंगी जानकारी के लिए। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताया जाए, देहरादून में मुख्यमंत्री आवास अब आध्यात्मिक केंद्र बना है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे देश के जाने माने संत महात्मा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रमुख संतों का सम्मान किया, उन्हें सम्मानित किया, स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी को संत समाज का आशीर्वाद मिला है। संतों ने सीएम धामी को देवभूमि का धर्म रक्षक बता दिया है। तो संतों ने धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई की सराहना की है। उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर बाकायदा एक सख्त रुख इख्तियार करने वाली सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि धर्मांतरण यानी जबरन धर्म का अगर बदलाव का अगर दबाव बनाया जाएगा या फिर धर्मांतरण करवाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इसको लेकर एक ज़मीनी स्तर पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अब तमाम जो सनातन से जुड़े हुए साधु संत हैं, तमाम जो प्रमुख हैं, वो बेहद खुश हैं उनके इस फैसले से, उनके इस कदम से और उनकी इस कार्रवाई से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के मौके पर अपने आवास पर एकत्रित सभी प्रमुख संतों का सम्मान किया। वहां पर मौजूद लोगों में आध्यात्मिक नेता और बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, स्वामी अवधेश आनंद गिरी महाराज जी और परमार्थ निकेतन आश्रम के चितानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी शामिल रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आशीर्वाद देने वालों में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी जी महाराज भी शामिल थे। तो वहीं देश भर के प्रमुख संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देवभूमि का धर्म रक्षक भी बता दिया। साथ ही साथ संत समाज ने मुख्यमंत्री धामी के धर्म संरक्षण और विकास कार्यों की प्रशंसा की। कुमार विश्वास भी इस दौरान मौजूद रहे, जो धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, सनातन को लेकर अलग अलग मंचों से अभिभाषण करते हुए देखे जाते हैं। और ये तमाम साधु संत जो हैं वो उत्तराखंड में जो फिलहाल धर्मांतरण को लेकर किए जा रहे कार्य हैं या कार्रवाई है उनके खिलाफ, उससे बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हरिवंश मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए। हरिवंश, धर्मांतरण कानून को लेकर तो देश भर में उत्तराखंड की खूब सराहना हुई, लेकिन साधु संतों में एक विशेष तौर पर संतुष्टि नजर आने लगी है अब, जिस तरीके से तस्वीरें आज सामने आई।
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में आज देश के तमाम बड़े संत, बात करें अखाड़े, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के रविंद्र पुरी और तमाम ऐसे बड़े, धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है आज सीएम आवास पर पहुंचे और उन्होंने पुष्कर सिंह धामी सरकार की काफ़ी सराहना करी, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो या धर्मांतरण के जो कानून है। जब से पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो काफ़ी इन चीज़ों पर काफ़ी सख्त हुई है। कालनेमी भी, एक ऑपरेशन कालनेमी भी जब उत्तराखंड में जब लागू हुआ था तो काफ़ी ऐसे लोग थे जो बहरूपीय, जो सनातन धर्म को नुकसान, ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। उस पर भी धामी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तो इसी का धन्यवाद देने आज 25वें स्थापना दिवस के अवसर की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और वहाँ पे पहुंचकर उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की जो भी ऐसी कार्रवाई जो है, जो सनातन को बचा के रखती है, सनातन के संरक्षक भी पुष्कर सिंह धामी को बताया गया और तमाम संत जो हैं काफ़ी वहाँ पर अच्छे से पहुँचे और उन्होंने काफ़ी उनकी जितनी भी वो योजनाएं हैं, जितने भी ऑपरेशन हैं, जो ऐसे वो लगातार चलाते रहते हैं, ऐसी कार्रवाई जो इन लोगों पर वो कराते रहते हैं, उनकी काफ़ी सराहना की है। जी। लेकिन क्या किसी विशेष तरीके का कार्यक्रम भी आयोजित था? क्या लोगों को भी इसमें जोड़ा गया? क्योंकि एक विशेष कानून की बात करते हैं तो उसका दायरा लगातार, कार्रवाई का दायरा बढ़ता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर आश्वस्त करते आए हैं और एक सख्त संदेश देते आए हैं कि जो भी धर्मांतरण का उस तरीके से दबाव बनाएगा या जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये तस्वीरें इस बात का संकेत है और इस बात का संदेश भी दे रही हैं कि पूरे देश भर में इसकी सराहना होना, यानी कि लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में काफ़ी समय से जो है धामी सरकार बहुत सख्त हो गई है इस चीज़ को लेकर कि जो धर्मांतरण के जो ये कानून जो बना था कि कोई भी लोग है किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करके अपना रूप बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, इसके ऊपर धामी सरकार की कड़ी नज़र है और ये लोगों पे अच्छा संदेश भी इसका जाता है। धामी सरकार लगातार पिछले काफ़ी समय से जो है इस पर अपनी कड़ी नज़र बना के रखी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में काफ़ी थूक जिहाद से रिलेटेड या फिर लव जिहाद से रिलेटेड ऐसे काफ़ी जो है केस आए थे, लेकिन अभी उन पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो है काबू पा लिया है और इसी का धन्यवाद करने जो है देश के तमाम बड़े संत और महंत महामंडलेश्वर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करने। जी ठीक है हरिवंश, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताया जाए, चंपावत के रीठा साहिब पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल ने गुरु नानक देव की जयंती पर मत्था भी टेका। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की तो पुलिस बल ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है गुरु नानक देव, इस दौरान वो संबोधित करते हुए भी नजर आए और राज्यपाल ने इन बातों का जिक्र भी किया। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर जिला चंपावत पहुंचे, जहां पर राज्यपाल ने रीठा साहिब का भ्रमण किया, दौरा किया और इस दौरान उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर गुरुद्वारे में मत्था भी टेका और देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना भी की। इसी मौके पर पुलिस बल ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। आपको ये बताते चले इन सबके बीच कि राज्यपाल गुरमीत सिंह का जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज पवित्र पावन गुरुपुर्ब है और प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी का जयंती है। 556वां आज इनका जन्म की जयंती है। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हुई रीठा साहब पर आकर, यहाँ पर संतों से मिलकर, श्रद्धालुओं से मिलकर, गुरुद्वारा साहब में आके एक अलग ही दिव्यता और भव्यता का अनुभव हुआ है।
उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती वर्ष में 3 दिवसीय सत्र पर विधायक अमित नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया। उन्होंने कहा इस दौरान के रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश के लिए ये एक सत्र ऐतिहासिक रहा। तो वहीं गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाए जाने के मुद्दे पर नौटियाल ने साफ कर दिया कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का फैसला पूर्व की सरकारों के घोषणा पत्र और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। सरकार भी इसी दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अमित नौटियाल ने स्पष्ट किया और कहा कि गैरसैंण को लेकर सरकार का रुख अडिग है। उन्होंने इस बार में ये भी कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना राज्य की जनभावनाओं के खिलाफ है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ये चाहते हैं कि गैरसैंण ही पूर्ण राजधानी बने। सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी की? जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर। तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन हो जाता है। आप भी जाते हैं पत्रकार, जब मोड़ में प्रदर्शन हो जाता है बाहर, तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में देहरादून से खबर है, जहां पर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने एक बार फिर से स्थायी राजधानी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पहले से ही मजबूत प्रशासनिक और विकासात्मक ढांचा मौजूद है। बेहड़ ने आगे ये भी कहा कि अरबों खरबों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देहरादून में खड़ा है, उसे गैरसैंण ले जाना अव्यावहारिक है। और इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए लहजे में कहा कि कुछ नेता ऊपरी क्षेत्रों से आकर निचले इलाकों में, निचले क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गैरसैंण में ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही सुचारू व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि किसी भी विधायक ने उनके इस विचार का विरोध नहीं किया कि देहरादून ही स्थायी राजधानी बननी चाहिए। बेहड़ ने आगे ये भी कहा अपने बयान में कि देहरादून ही स्थायी राजधानी बनेगी, चाहे आज बने या कल बने। अगली बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां पर मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर एक श्रद्धालु को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिससे वो मार्ग पर नीचे गिर गया। तो तभी मनसा देवी मार्ग पर तैनात 2 जवानों ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को स्ट्रेचर से उठाकर ट्रॉली की मदद से नीचे पहुंचाया और ऑटो से अस्पताल रवाना किया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। आपको बताएं कि जवानों की फुर्ती को देखते हुए श्रद्धालु और भक्त के परिवार वाले ने हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद व्यक्त किया। हरिद्वार के उप जिला मेला अस्पताल के सीएमएस को धमकी भरा फोन दिल्ली होम मिनिस्ट्री के नाम पर यह कॉल आया। दरअसल ये बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। मेला अस्पताल के सीएमएस को धमकी भरा कॉल आया दिल्ली होम मिनिस्ट्री के नाम पर। बाकायदा ये कॉल आया, कॉलर ने खुद को दिल्ली होम मिनिस्ट्री का अधिकारी भी बता दिया। मिनिस्ट्री का अधिकारी बताया तो कॉलर ने सीएमएस को जेल भेजने की धमकी दी है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश पारित किए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर हरिद्वार के उप जिला मेला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर राजेश गुप्ता को दिल्ली होम मिनिस्ट्री के नाम पर धमकी भरा फोन आने से हड़कंप की स्थिति बन गई। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली होम मिनिस्ट्री का अधिकारी बताया और अधिकारी बताते हुए गुप्ता को जेल भेजने की धमकी भी दी। फेक कॉल आने पर डॉक्टर गुप्ता ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। तो वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो लगभग महीने 1.5 महीने चल रहा था। पूर्व में मेरे पास कॉल आया था कि हम दिल्ली वहाँ से बोल रहे हैं और आपकी ऐसे कोई फाइल है और जो पीएमओ को जानी है, उसके कारण आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए आप दिल्ली मिल लो हमसे।
मैंने ऐसे अज्ञान कॉल समझ के मैंने काट दिया, ब्लॉक मार दिया नंबर। फिर दोबारा भी आया कि गुप्ता जी आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने उसके बाद भी मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, नेटवर्क इश्यू करके मैंने काट दिया और उसको नंबर को ब्लॉक कर दिया। कल फिर मेरा पास आया, गुप्ता जी आप सीएमएस हैं मेरे अस्पताल? मैंने कहा ना मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला। कह रहा हमको झूठ बोल रहे हो आप, जेल जाना है क्या? मैंने उसका फ़ोन कॉल काट के ब्लॉक कर दिया। इस संबंध में एसपी सिटी द्वारा मेरे को ब्रीफ किया गया है और तत्काल इस पूरे प्रकरण में अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। जो भी लोग इसमें इस प्रकरण में जुड़े हैं या इस प्रकार की जो धमकी जिनके द्वारा दी गई है उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं इंश्योर करूँगा कि इस प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि क्योंकि चिकित्सा अधिकारी को इस प्रकार से अगर कोई गाली गलौज या धमकी जैसी कोई बात आती है निश्चित तौर पर उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। इधर टिहरी में राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने के अवसर पर पर्यटन विभाग ने टिहरी झील में रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का भव्य आयोजन किया। आपको बताएं कि कार्यक्रम के दरमियान स्पीड बोट, काइकिंग और जेट स्की के शानदार प्रदर्शन ने पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को रोमांचित कर दिया और ये भी कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनते हुए नजर आए। तो जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने बताया कि रजत जयंती वर्ष के तहत प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान, एरो स्पोर्ट्स, साइकिल रैली और जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में वोट यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र नेगी, सचिव मनीष रावत समेत बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहे। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी है आपको आप बताएं, जहां उधम सिंह नगर में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घटना आसपास सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो जानकारी मिलते ही, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। घटना जसपुर ठाकुर द्वारा रोड की बताई जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में हरिद्वार के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने मूल निवास को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, जहां पर विधायक शहजाद ने कहा है कि हरिद्वार की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों को मूल निवास दिया जा रहा है, जबकि हरिद्वार को तो सिर्फ अस्थायी प्रमाण पत्र ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकारी नौकरियों में हरिद्वार के युवाओं का नुकसान हो रहा है। और ये भी कहा उन्होंने आगे कि हरिद्वार ने पहाड़ के विकास में हमेशा योगदान दिया है। यहाँ की जनता ने पर्वतीय मूल्य के तीन सांसद और विधायक तक बनाए हैं और इसीलिए अब पहाड़ी क्षेत्र को भी बड़ा दिल दिखाते हुए हरिद्वार को भी मूल निवास का अधिकार देना चाहिए। मूल निवास हरिद्वार को भी मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मूल निवास सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में मिल रहा है, हरिद्वार में नहीं मिल रहा है। हमें अस्थायी निवास मिलता है और अस्थायी और मूल निवास में जब इंटरव्यू होता है, एग्जाम होते हैं, वो कॉपी में अंतर आ जाता है। आज हमारे यहाँ पीसीएस पीपीएस पैदा नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ उसकी वजह मूल निवास है। लोग कह रहे हैं कि बाहर के भी लोग आ रहे हैं। भाई हम तो नहीं आ रहे, क्या टैलेंट हरिद्वार में पैदा नहीं हो रहा है? तो देखो हम तो पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा सदन में रखी है, आपके सामने भी रख रहे हैं। हरिद्वार के साथ मैं समझता हूं कि बहुत ही वैसा व्यवहार हो रहा है। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया अब ये गया है कि मृतक की मौत आपसी मारपीट के दरमियान हुई थी। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ थाना प्रेमनगर में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जांच के दरमियान पूछताछ में सामने आए फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर आरोपी को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो
तो देहरादून में दून यूनिवर्सिटी केदारपुरम के पास खाली पड़े कूड़े के मैदान में भीषण आग लग गई, जहां पर आग की लपटें देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वही जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। थाना प्रेमनगर के स्मिथ नगर से कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है और तत्काल ही वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची, उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया जहां वो ब्रॉड डेड घोषित किया गया। घटना के संबंध में पूरी जानकारी की गई तो उसका नाम अरुण कुमार पता चला, जो वहाँ पर एक नाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था और पूर्व में भी अजय किशोर नाम के व्यक्ति के साथ इसका कुछ लेन देन और झगड़े भी कुछ छोटे मोटे होते रहते थे। इसी को देखते हुए दोनों आमने सामने आ गए तो वहाँ पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जो मृतक है इसके द्वारा अपनी जेब से कोई नुकीली चीज़ निकालकर अभियुक्त के ऊपर जो है कुछ वार किए गए, जिससे उसको मामूली चोटें। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।